मोस्ट इसमें मोर है, हटाओ। इंटरेस्ट पता नहीं ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमने देखा था इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, मोर या मोस्ट आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये दोनों देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में द आता है, तो यहाँ पे द है, यहाँ पे ए है, तो द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। कोई डाउट हो आप पूछ लेना, अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो बता देना, थोड़ा और स्लो कराने की कोशिश करेंगे, अगर आपको स्लो लग रहा हो तो आप स्पीड इंक्रीज कर लेना। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी। द मोस्ट एडजेक्टिव, अगर द मोस्ट के साथ में एडजेक्टिव आता है तो वो क्या हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। ए मोस्ट ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ऐसा होता ही नहीं है। सुपरलेटिव में द ज़रूरी होता है, द आता ही है। और आपको बता दें कि सिर्फ सुपरलेटिव में नहीं, फ्यू मनी, आई हैव अ फ्यू मनी, आई हैव लिटिल मनी, आई हैव मैनी मनी। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले नाउन को पकड़ लिया, मनी। मनी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल है, मनी का मतलब होता है धन। धन को नहीं गिन सकते, पैसों को गिन सकते, रुपयों को गिन सकते, मनी को नहीं गिन सकते। मनी का मतलब होता है धन, जिसमें सोना चांदी भी आता है, ठीक है। अब मनी क्या है, अनकाउंटेबल, तो इसके साथ में जो डिटर्मिनर आएगा वो भी कैसा आएगा, अनकाउंटेबल। फ्यू क्या है, काउंटेबल। अब फ्यू क्या है, काउंटेबल। मैनी क्या है, काउंटेबल। कौन सा बचा, लिटिल। लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल। क्लियर हो गया। आई हैव लिटिल मनी, अपन को कैसे क्वेश्चन को करना है वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रही होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ आपसे। मनी अनकाउंटेबल नाउन, यूज लिटिल। फ्यू इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स ओनली। फ्यू का यूज किसमें किया जाता है, काउंटेबल नाउन, वो भी कैसे, प्लूरल। विनीता मैम यूट्यूब पर जरूर नहीं हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया मेरे लिए नई नहीं है। मेरा इंट्रो मेरा कंटेंट देगा, क्योंकि मैं भी कभी आपकी तरह एक एस्पिरेंट रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एग्जामर कहाँ से और कैसे क्वेश्चन लेता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम के सिलेबस से ज्यादा सब्जेक्ट पर फोकस करो, क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर तो फिर एग्जाम कौन रोकेगा। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम वाली सोच भी। तो चलिए शुरू करते हैं, तैयारी जो सिलेक्शन तक ले जाए। और प्लीज जो एग्जाम को लेकर सीरियस है वही क्लास को आगे देखे, क्योंकि ये क्लास कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज, इंग्लिश के एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में, और सारा का सारा डाटा आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा, ठीक है। आई होप आपने पिछली क्लासेस देख ली होंगी, आपने जो वायो वाली क्लासेस थी, जो इसकी मैराथन मैंने दी थी, वो आपने देख ली होगी। क्लासेस की लिंक मैं सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और साथ में कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस की वीडियोस की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। चलिए तो देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके ना वोकैब हो गया, एंटोनीज हो गए, सिनोनिम्स हो गया, वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, प्रीफिक्स सफिक्स, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, वर्ब भी हो गया, एडवर्ब। मतलब टोटल आपके 9 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब अपन आगे के टॉपिक्स भी कवर करेंगे, टोटल 18 टॉपिक्स हैं। मतलब आपने और हमने मिलकर आधा इंग्लिश को कवर कर लिया। सिर्फ अनसीन पैसेज इसमें इंक्लूड नहीं है इन टॉपिक्स में, अदरवाइज सारे के सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है। अनसीन पैसेज इतनी हार्ड आने वाली नहीं है, आप देख के कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, 9 टॉपिक हो चुके हैं, अब अपन 10 करेंगे, एडजेक्टिव डिग्री डिटर्मिनर्स। उसके बाद में अपन फिर से टॉक करेंगे इस टॉपिक पर, ठीक है। तो वैसे तो आपको बता दें कि आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर का पार्ट है, लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें अलग से दिया है, इसलिए हम इसको अलग से करने वाले हैं, ओके। चलिए तो पहले अपन करते हैं एडजेक्टिव एंड डिग्री स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। अपन ने अभी तक 90 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, टोटल 200 क्वेश्चन है। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। सी इज मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर, सी इज मोस्ट ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर, सी इज ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर, सी इज ब्यूटिफुलरी देन हर सिस्टर। सबसे पहले करेंगे अपन क्रॉस, मतलब जो गलत है उसको हटाएंगे, जो सही है फिर उसको रखा जाएगा। सी इज सम में है, सेम सेम, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुलर, नहीं, ब्यूटीफुल के साथ में ब्यूटीफुलर तो कभी नहीं आता, ये तो गलत हो गया। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल,
अब ब्यूटीफुल के बाद में देन आया तो कंपेयर तो होना चाहिए, चाहे तो मोस्ट वाला हो चाहे मोर वाला हो, तो ये भी गलत हो गया। ये वो उठा दिए जो कि अभी तक गलत हुई। अब जे सी इज़ मोर ब्यूटीफुल या फिर सी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, देन हर सिस्टर। अब देखिए, अगर एक व्यक्ति से आप नॉर्मली अपन कंपेयर करते हैं तो फिर मोर आता है, कंपेरेटिव आता है, लेकिन अपन पूरी की पूरी सब लोगों से कंपेयर करते हैं तब सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला, ये गलत होगा। सी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर सही है, और ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ओके, चलिए इसका आगे और एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिससे आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट ना रहे। मतलब अपन अब क्वेश्चन का पूरा बैकग्राउंड समझेंगे, इसका पोस्टमार्टम करने वाले, कुछ पोस्टमार्टम कर चुके हैं, कुछ और करेंगे। सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, इसका सही था। कंपेरिजन बिटवीन टू पीपल, दो व्यक्ति के बीच में कंपेरिजन हो रहा था, इसलिए कौन सी डिग्री है? कंपेरेटिव डिग्री है। मोर ब्यूटीफुल इज करेक्ट, नॉट ब्यूटीफुलर, तो ये तो आपको पहले ही बता चुके थे कि ऐसा कुछ होता नहीं है। जिन एडजेक्टिव में दो स्लेवर्स से ज़्यादा हो, जैसे ब्यूटीफुल, तो उनमें मोर या मोस्ट लगता है। जैसे दो स्लेवर्स कैसे, मैंने आपको अभी बताया था कि ब्यूटी प्लस फुल, यहाँ पे दो स्लेवर्स है तो यहाँ पे मोर या फिर मोस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, दो या उससे ज़्यादा। अगर एक होता, जैसे मैंने आपको बताया था फास्ट, हार्ड, तो यहाँ पे अपन लगाते ईयर। ओके, चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपसे बोला भी था डिग्री वाले टॉपिक कराऊंगी तब मैं आपको और क्लियर करा दूँगी। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ द ब्लैंक डे ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ द डे ऑफ माई लाइफ। अब ये कौन कैसा डे? गुड, दिस इज़ द गुड डे, दिस इज़ बेटर डे, दिस इज़ बेस्ट डे, दिस इज़ मोस्ट गुड। जब भी आपको द दिखे समझ लेना सुपरलेटिव डिग्री है। तो अपन यहाँ पे लगाएंगे मोस्ट, सॉरी वेस्ट, सी इज़, सॉरी सी बोल रही, दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरी पूरी लाइफ का, कंपेयर किसे कर रहे हैं? पूरी लाइफ से, तो क्या हो गया? सुपरलेटिव डे। तो दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरी पूरी लाइफ का बेस्ट डे। तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी आप जान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री का। ओके, द डे तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो गुड, बेटर, बेस्ट ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, द के साथ हमेशा क्या आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे अपन, ज़्यादा स्लो नहीं चलेंगे। अगर फिर भी किसी को स्लो लग रहा हो तो वो अपने यूट्यूब सेटिंग में जाके उसको फास्ट कर सकता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री, आपको कंपैरेटिव डिग्री को पहचानना है। कौन सी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री है? सी इज़ द इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, नहीं। सी इज़ द मोर इंटेलिजेंट, और देन ये हो सकता है, मोर भी आया देन भी आया। सी इज़ मोस्ट, मोस्ट तो सुपरलेटिव में आता है, ये भी गलत। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट देन हर, नो वेरी नहीं आता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। चलिए अब इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, टू एंटिटीज कंपेरिजन, मतलब इंटेलिजेंट तो मोर आया है। ठीक है, सुपरलेटिव के लिए द मोस्ट आता, मतलब द लगाया जाता। कंपेरिजन है, देन है, तो मोर या फिर ये लगाया जाता है। कुछ ऐसी बात थी नहीं। और बाद में ना जब अपनी ये डिग्री टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना अपना यहाँ पे 10 क्वेश्चन के बाद में, तो आपको इसके सारे के सारे स्ट्रक्चर और बता दूंगी कि पॉजिटिव डिग्री में स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कंपैरेटिव में क्या होते हैं, सुपरलेटिव में क्या होते हैं। आप चाहो तो एक झलक देख लीजिए आप अभी। ये तो एडजेक्टिव का है, ये रहा, ये देखिए सब कुछ आपको बहुत प्रॉपरली वे में आपके लिए रेडी किया गया है, जिससे आपका कहीं भी ना कुछ छूटे ना, और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आप कवर कर पाओ। ठीक है, देखिए ले लो आप, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको समझाएंगे हम आपको बाद में, पहले अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया था ये 4th वाला। पहले आप क्वेश्चनों के थ्रू में आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको एक बार रिवीजन कराएंगे ना तो वो आपके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट माइंड में जाएंगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन के फॉर्म में
उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी। जब आपको फिर कॉन्सेप्ट सामने दिखाए जाएंगे ना तो वो आपके सब समझ आएंगे। तो विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है? राम इज द टॉलर ऑफ द टू, राम इज टॉलर देन श्याम। अब देखिए कौन सा गलत पूछा है, ध्यान रखना गलत पूछा है, मतलब 100% वो तो गलत है ही, थोड़ा बहुत नहीं 100% गलत है। तो राम इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू, राम इज एज टॉल एज श्याम। क्या गलत होगा देखिए आप इससे। टॉलर मतलब कंपेरेटिव है, टू से कंपेयर किया है, सही है। टॉलर श्याम से अकेले से कंपेयर किया है, ठीक है। टॉल है सुपरलेटिव डिग्री है, टू से कंपेयर किया है, नो। सुपरलेटिव डिग्री में तो एक से ज़्यादा से कंपेयर किया जाता है, दो से ज़्यादा। तो यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा गलत है, ये पॉजिटिव डिग्री है। ओके, देखिए राम इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द टू, ये गलत है। क्यों? दो के बीच में कंपेरेटिव डिग्री आती है, टॉलर का यूज़ होगा, सुपरलेटिव टॉलेस्ट का नहीं। ओनली टू है तो यूज़ ईआर या फिर मोर का यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसा है नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जिनकी स्टार्टिंग है तो वे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनको थोड़ी बहुत दिक्कत है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत, तो आप वो मुझे बता देना, उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। मेरा भी टारगेट है आपके 10 क्वेश्चन में एक टॉपिक क्लियर कराना, क्योंकि टाइम अपने पास इतना नहीं है, एग्ज़ाम चाहे जब हो सकता है। अभी हमारी डेट 31 अगस्त दी हुई है, लेकिन मैं कह सकती हूँ 31 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं होने वाला, या तो सितंबर लास्ट में होगा या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग होगा, उससे पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपन को अपनी पूरी तैयारी करके रखनी है, एग्ज़ाम कभी भी हो हम रेडी हैं। तो माउंट एवरेस्ट इज़ द ब्लैंक माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट है ना, वो माउंट इन द वर्ल्ड, मतलब आप सबसे पहले डिग्री देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कौन सी डिग्री होगी इसमें? तो माउंट एवरेस्ट इज़ द और वर्ल्ड, आप द दिया है और वर्ल्ड की बात कर रहा है, मतलब सबकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे लगेगी सुपरलेटिव डिग्री। ये इसकी कीज़ होती हैं, जब आपको इसके स्ट्रक्चर बताए जाएंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो। तो हाईएस्ट आएगा, मोस्ट हाई कुछ नहीं होता, हाई एक सिंगल वर्ड है इसलिए हाईएस्ट आएगा। ओके, आपको बताया था सिंगल स्लेव्स होती है तो ईआर या फिर ईएसटी लगता है, डबल स्लेव होती है फिर डबल से ज़्यादा होती है तो मोर या मोस्ट लगता है। तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री इन द वर्ल्ड। तो हाई, हायर और हाईएस्ट के फॉर्म होती हैं, द प्लस एडजेक्टिव, तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको पॉजिटिव डिग्री वाला देखना है, तो पॉजिटिव डिग्री वाले में एज, एडजेक्टिव, एज, या फिर सो, एडजेक्टिव और एज, ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर रहती हैं। तो देखिए इस टाइप के स्ट्रक्चर का है। तो एज टॉल एज, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं पूरा। शी इज टॉल, सी इज एज टॉल एज हर ब्रदर, बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ये सही है। देन आ गया, ये तो कंपेरेटिव हो गया, टॉलेस्ट आ गया, सुपरलेटिव हो गया, तो ये वाली सारी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सी इज एज टॉल एज हर ब्रदर, बिल्कुल सही है। एज एडजेक्टिव, एज ये पॉजिटिव डिग्री के लिए होता है और नेगेटिव के लिए होता है सो वाला, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ठीक है। नो कंपेरिजन, जस्ट इक्वलिटी शोन किया जाता है, मतलब इसमें कंपैरिजन नहीं होता है, एक तरीके से इक्वलिटी बताई जाती है। एज एडजेक्टिव, एज ये पॉजिटिव डिग्री को बताता है, और पॉजिटिव डिग्री में भी पॉजिटिव फॉर्म को, अगर नेगेटिव फॉर्म को बताना है पॉजिटिव डिग्री में तो फिर सो का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को मैं आपको बताया था, सबसे पहले मोस्ट देखो, मोस्ट किसमें, एक एक से कीवर्ड से देखेंगे। तो मोस्ट इसमें मोर है, हटाओ। इंटरेस्ट पता नहीं ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमने देखा था इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, मोर या मोस्ट आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये दोनों देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में द आता है तो यहाँ पे द है, यहाँ पे ए है, तो द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। कोई डाउट हुआ पूछ लेना, अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो बता देना,
थोड़ा और स्लो कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको स्लो लग रहा हो तो आप स्पीड इंक्रीज कर लेना। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी। द मोस्ट एडजेक्टिव, अगर द मोस्ट के साथ में एडजेक्टिव आता है तो वो क्या हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। ए मोस्ट ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ऐसा होता ही नहीं है। सुपरलेटिव में द ज़रूरी होता है, द आता ही है। और आपको बता दें कि सिर्फ सुपरलेटिव में नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में भी द आता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। आपको जब कराया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। फाइंड द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड। बैड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा? अब ये तीसरे वाले में से है, इनमें वर्ड्स ही चेंज हो जाती हैं। जैसे वर्ड का हो जाएगा वर्ड्स और कंपैरेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री पूछा जाता तो वर्स्ट हो जाता सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो वर्ड्स इसका सही हो जाएगा बैड का। तो इरेगुलर इनको एडजेक्टिव भी कहती हैं, जो बैड, वर्स्ट और वर्स्ट। गुड का बेटर और बेस्ट अलग चेंज हो गए ना, बिल्कुल इस टाइप्स के होते हैं। और रेगुलर जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें ईयर और ईएसटी लगाते हैं। जब आप बार बार रीड करोगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। चूज द सेंटेंस विथ पॉजिटिव डिग्री। आपको इसमें पॉजिटिव डिग्री बतानी है। अभी आपको बताया था एज और एस रहती हैं, शो एज होती हैं, वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होती है। बेटर देन है, कंपैरेटिव डिग्री गलत, बेस्ट आया है नहीं, सुपरलेटिव डिग्री में आता है। काइंडर आया है तो ये भी अपनी कंपैरेटिव डिग्री। एज काइंड एज आया है, ये अपनी पॉजिटिव डिग्री हो गई। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना। सी इज एज काइंड एज हर मदर, ये इसका सही हो जाएगा। एज स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक सो एज वाला भी होता है, ठीक है, उसको गलत मत करे आना। सो एज नेगेटिव वाले में आता है, और जो पॉजिटिव डिग्री होती है ना उसके नेगेटिव वाले में, तो पॉजिटिव डिग्री के पॉजिटिव वाले में एज आता है। ग्रामेटिकली रॉन्ग कौन सा है? मतलब 100% रॉन्ग नहीं, ग्रामेटिकली रॉन्ग पूछ रहा है। तो देखो टॉल के साथ में ना मोर नहीं आती, सिंगल स्लेव है तो टॉलर आती है, तो ये तो गलत है। टॉलर ये सही है, टॉलेस्ट ये भी सही है, एज टॉल एज ये भी सही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सी इज़ मोर टॉल देन इज ब्रदर, क्योंकि सिंगल स्लेव आया है। टॉल सिंगल स्लेव है, सिंगल एडजेक्टिव है, सिंगल स्लेव एडजेक्टिव है टॉल, ठीक है। टॉलर नहीं आता है, मोर टॉलर आता है, मोर टॉल नहीं आता है, ठीक है। स्लेव के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, वन स्लेव है तो ईयर ईएसटी, और डबल स्लेव या उससे ज़्यादा है तो मोर या फिर मोस्ट आएगा। तो ये थी अपने 10 क्वेश्चन। आई होप आपको डिग्री अच्छे से समझ आ गई होगी। एडजेक्टिव के मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए थे, क्यों? क्योंकि जब मैं आपको डिटरमिनर्स कराऊंगी तो उसमें भी एडजेक्टिव मैं आपको करा दूंगी, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एडजेक्टिव समझा देती हूँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुश करके ले लिया करो, आप नहीं ले पाते हो तो, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को शो करता है। टेल्स काइंड क्वालिटी, जैसे कौन सी क्वालिटी? ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्ट मैन, रेड रोज, उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब उसका प्रकार कैसा है, उसकी काइंड क्या है, तो वो रेड रोज है। रोज कैसा है? रेड है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब क्वांटिटी मात्रा। टेल हाउ मच, हाउ मच से क्वेश्चन करो। सम राइस, लिटिल वाटर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, टेल्स हाउ मैनी से क्वेश्चन करो। 5 स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्राइज, जो ये नंबर को शो करेंगे, काउंटेबल को। हाउ मैनी, हाउ मच होता तो ये काउंटेबल को करते, अभी आ जाएगा। हाँ ये आया तो अपना हाउ मच क्वांटिटी को शो करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे पॉइंट्स आउट, जैसे दिस पेन, दूस हाउस, तो ये पॉइंट को बताता है, ये पेन मेरी है, वे घर मेरे हैं, वो घर मेरे हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, जहाँ पे पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है, सो पोजीशन। माई बुक, हर ड्रेस, उसकी ड्रेस। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें इंट्रोगेशन बताते हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूज्ड क्वेश्चन। विच पेन, कौन सी पेन। हुज बैग, कौन सा बैग। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, रेफर टू ईच वन, ईच स्टूडेंट, एवरी डे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती हैं, प्रत्येक में बांटना। प्रॉपर एडजेक्टिव फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, जैसे इंडियन कल्चर, अब यहाँ पे क्या नाउन से एडजेक्टिव बनाया गया है।
जैसे इंडियन कल्चर, शेक्सपियर्स ड्रामा। एम्पेसिंग है एडजेक्टिव जिसमें एम्पेसिंग होता है, जैसे माई ओन आइज, माई सेल्फ वगैरह होता है ना, उसी को एम्पेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो माई ओन आइज, वेरी सेम बुक। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सक्लेमेट करते हैं, जैसे व्हाट अ डे, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक शॉकिंग, इनक्रेडिब, सारे टाइप्स किसमें एक्सप्रेशन को शो किया जाता है। ये तो एक ना क्विकली और फास्टली एडजेक्टिव टॉपिक का रिवीजन। टाइम को देखते हुए मैं उतने ही टाइम में आपको पूरा डाटा कराने की कोशिश कर रही हूँ। ये डिग्री है, लो इतने से ले लो स्क्रीनशॉट, वो हो नहीं रहा है पूरा। चलिए, तो डिग्री देखो, मैंने आपको बताया था डिग्री के सारे स्ट्रक्चर आपको बताए जाएंगे, जैसे पॉजिटिव डिग्री, नो कंपेरिजन, इक्वलिटी, इसमें स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पॉजिटिव डिग्री, जैसे नाउन या फिर प्रोनाउन, उसमें आगे हो सकता है। जैसे रवि इज टॉल, रवि लंबा है, आगे ये भी हो सकता था रवि इज टॉल बॉय। ठीक है, इक्वलेटिव फॉर्म बताता है सब्जेक्ट वर्ब एज पॉजिटिव एडजेक्टिव एज नाउन या फिर प्रोनाउन। अगर नेगेटिव फॉर्म आएगा तो मैंने आपको बताया था सो का यूज़ होता है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब नॉट सो एज पॉजिटिव एडजेक्टिव एज प्लस नाउन एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखिए पॉजिटिव का, राम इज एज टॉल एज मोहन। इसका देखिए, दिस रोड इज नॉट सो लॉन्ग एज दैट वन। ये नेगेटिव हो गया तो शो आ गया, पॉजिटिव होता तो एज आ जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव के साथ में एज नहीं आता, वो भी सही था। ठीक है, तो ये थे पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिए हैं आपको। अब कंपैरेटिव के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक एक दो स्ट्रक्चर दिए हैं, ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं दिए हैं। जब मैं आपको पूरा टॉपिक कराऊंगी तो पूरे स्ट्रक्चर करा दूंगी। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन बिटवीन टू, दो के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव एडजेक्टिव देन और नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल, रवि इज टॉलर देन मोहन, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन। ठीक है, दोनों टाइप की दे दी, एक ईयर फॉर्म में एक मोर फॉर्म में। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है मोर देन टू, दो से ज़्यादा में। सब्जेक्ट वर्ब द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव नाउन इन या ऑफ और ग्रुप आता है। ठीक है, रवि इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ ऑल, पूरे ग्रुप में। समझ आया आपको? ये था एक छोटा सा फॉर्म डिग्री टॉपिक के स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए, जो कि ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगा है। आई थिंक 5 मिनट में पूरे एडजेक्टिव और डिग्री टॉपिक को आपको क्लियर करा दिया। अब करते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स भी मैंने लास्ट में पूरा कवर किया गया है। देखो, पहले क्वेश्चन फिर पूरा का पूरा डिटर्मिनर्स, देखो कितने सारे डिटर्मिनर्स हैं। चलिए देखते हैं अपन डिटर्मिनर्स को, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को बस, क्योंकि फालतू टाइम नहीं है अपने पास वेस्ट करने के लिए, एग्जाम आने वाले हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सारे चैनल्स पे देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिले। अपन 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और आई होप ये 100 क्वेश्चन आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट होता है ना, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वीडियो जब एमसीक्यूज क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट वीडियो की क्लासेस भी लेके आएंगे। पहले इंग्लिश का पोर्शन, फिर हिंदी का पोर्शन, फिर साइंस का पोर्शन भी कवर करना है अपन को, क्योंकि ये एमसीक्यू पोर्शन से आपका काफ़ी हद तक डाटा क्लियर हो जाएगा। जितना टाइम है उस हिसाब से अपन चल रहे हैं। और ये एमसीक्यू पोर्शन सिर्फ एमपी वर्क 3 के लिए नहीं है, हर उस एग्ज़ाम के लिए जिसमें ये सब्जेक्ट आती है। लेकिन ये लेवल थोड़ा सा देखो, जैसे कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो क्या है कि मैम ये इसमें हमारे लेवल का क्या है, तो इसमें आपके लेवल का वेस है, आपका इसमें वेस क्लियर होगा, फिर अपन हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि एसएससी में इतने लेवल तो नहीं आता, ये मैं मानती हूँ, हाँ जब कभी आ सकता है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन वेस है यहाँ पे। जब आपका वेस क्लियर होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, और एमपी वर्क 3 में वेस लेवल ही आने वाला है। चूज़ द करेक्ट आंसर, और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा डाटा मिल रहा है आपको।
सिर्फ 10 क्वेश्चन में अब पूरा का पूरा टॉपिक रिवीजन। इतनी जल्दी तो आप भी रिवीजन नहीं कर पाओगे अगर आप कहीं से भी रीड करोगे तो। 10 मिनट में पूरा 10 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक। सोचने में भी इमेजिनेशन लगता होगा आज से पहले आपको, लेकिन अब ये भी पॉसिबल कर दिया हमने। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव मच, आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, ठीक है। आई हैव मच फ्रेंड्स इन दिल्ली, आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिल्ली, आई हैव वेरी मच फ्रेंड्स इन दिल्ली, आई हैव प्लेंटी फ्रेंड्स इन दिल्ली। तो इसका क्या आंसर होगा? तो करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। तो देखो, आई हैव मच फ्रेंड्स इन दिल्ली, आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिल्ली, आई हैव वेरी मच फ्रेंड्स इन दिल्ली, आई हैव प्लेंटी फ्रेंड्स इन दिल्ली। अब हमें इसमें देखो, आपको पहले थोड़ा सा डिटर्मिनर्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे। डिटर्मिनर्स में क्या होता है कि वो नाउन, जो नाउन होता है ना, उसकी विशेषता बताता है। आप सिर्फ अभी इतना याद रखो कि नाउन की विशेषता बताता है कौन? डिटर्मिनर्स। अगर आपका नाउन से पहले कुछ आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। अपन पहले सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से इतना जानते हैं, ठीक है। अब इसमें नाउन क्या है? फ्रेंड्स, 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 फ्रेंड। अब फ्रेंड्स कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं। मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, गलत। मैनी आता है काउंटेबल के साथ, सही हो सकता है। आई हैव वेरी मच, गलत, अनकाउंटेबल है। प्लेंटी, गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया? आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिल्ली। एक छोटा सा रूल बताया, नाउन उससे पहले क्या आता है? कोई भी डिटर्मिनर्स आता है। अब नाउन के अकॉर्डिंग अगर काउंटेबल नाउन है तो फिर काउंटेबल डिटर्मिनर्स आएगा, अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल डिटर्मिनर्स आएगा। फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन था तो काउंटेबल डिटर्मिनर्स क्या हो गया? मैनी। मच क्या है? अनकाउंटेबल। पोस्टमार्टम में आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा। ये तो अभी क्वेश्चन को समझा, अब पोस्टमार्टम करेंगे तो आंसर हो जाएगा आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिल्ली। तो फ्रेंड्स क्या है? काउंटेबल नाउन। यूज मैनी, नॉट मच, मतलब मैनी का यूज करेंगे, मच का नहीं। मच क्या है? मच अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन कौन सी है? तो मैनी और फ्यू। अनकाउंटेबल कौन सी है? तो मच और लिटिल। ये नोट डाउन कर लेना, और लास्ट मैंने और अच्छे से बताई है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज नॉट मिल्क लेफ्ट इन द बोतल। मिल्क, ठीक है, में नहीं आएगा। नो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मिल्क है। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है, गिन थोड़ी सकते हैं, तो मैनी कैसे आ जाएगा? फ्यू नहीं आएगा, फ्यू भी काउंटेबल होता है, तो एनी और सम में से आएगा। इस नोट दिए नेगेटिव के साथ में आता है एनी, सम आता है पॉजिटिव के साथ में। तो क्या आंसर हो जाएगा? देयर इज नॉट एनी मिल्क लेफ्ट इन द बोतल। एक्सप्लेनेशन देखिए। अब नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का, और ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मैनी ऑफ यू क्या है? अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नाउन है। कौन से नाउन है? काउंटेबल। देखो कितने मतलब ईजिली आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो, अच्छे से पोस्टमार्टम करा रहे हैं आपको क्वेश्चन का। विच डिटर्मिनर इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। आपको बताना है कि कौन सा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल पहले याद रखो, मच अनकाउंटेबल हटाओ, मैनी काउंटेबल सही है, लिटिल क्या है? लिटिल काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? तो अनकाउंटेबल। एनी अनकाउंटेबल। अब बचा क्या है यहाँ पे? मैनी ही बचा। मैनी अपना प्लूरल भी है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में मैनी आ जाएगा। ऑप्शन से हटाओ, आपको जैसे क्वेश्चन समझ आए ना वैसे उसको क्लियर करो। तो मैनी इज यूज द प्लूरल काउंटेबल नाउन लाइक बुक्स, पीपल एंड फ्रेंड्स। मैनी काउंटेबल है, जबकि मच क्या है? अनकाउंटेबल। इनके बारे में भी आपको बता दिया। आपके डाउट्स नहीं रहने देंगे हम, फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और नोट डाउन करते जाइए। जो भी डाउट्स मतलब जो भी आपको लर्न नहीं था, पहले आपको नहीं पता था, उस बात को नोट डाउन करते जाइए। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लेना, और पुरानी क्लासेस आपको देखती हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस।
ईच स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, ईच चूज द करेक्ट सेंटेंस, ईच स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट वर प्रेजेंट। देखो सबसे पहले ईच और एवरी के साथ में ना नाउन में प्लूरल फॉर्म नहीं आता, सिंगुलर फॉर्म आता है, तो ये दोनों की दोनों तो कट हो गए। अब ईच स्टूडेंट, ईच के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वर आई है इसमें, ये भी गलत होगी। तो ईच स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इज करेक्ट, तो ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इसमें सही हो जाएगा। ईच और एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब लगता है। ईच और एवरी सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब को बताते हैं। कोई डाउट हो पूछ लेना, वैसे डाउट मैं छोड़ नहीं रही हूँ, फिर भी कुछ लगता है तो आप पूछ सकते हो। देयर आर एप्पल्स इन द बास्केट, मैंने बोला था पहले आपसे नाउन को देखो, एप्पल्स काउंटेबल है, मच हटाओ, लिटिल हटाओ, अ लिटिल हटाओ, सिर्फ मैनी बचा, डायरेक्ट हो गया। देयर आर मैनी एप्पल्स इन द बास्केट, एप्पल्स काउंटेबल नाउन है, मैनी आएगा। काउंटेबल कौन से होते हैं, मैनी और फ्यू, अनकाउंटेबल मच और लिटिल। कोई डाउट? आई होप नहीं होगा बिल्कुल भी डाउट। और जब ये टॉपिक्स को मैं ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट से कराऊंगी ना तो ये और क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अपने पास अभी टाइम नहीं है, पहले मुझे एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट करानी है, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस कराएंगे। चूज द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट डिटरमिनेंट्स, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा डाटा देना चाह रही हूँ जो आपके लिए सच में हेल्पफुल हो। कोई भी डाटा ला के तुरंत नहीं देना है मुझे, समझ आ रही है? हेल्पफुल डाटा। चूज द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट डिटरमिनेंट्स। आई हैव फ्यू मनी, आई हैव अ फ्यू मनी, आई हैव लिटिल मनी, आई हैव मैनी मनी। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले नाउन को पकड़ो, पकड़ लिया मैन, मनी। मनी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल है, मनी का मतलब होता है धन। धन को नहीं गिन सकते, पैसों को गिन सकते, रुपयों को गिन सकते हैं, मनी को नहीं गिन सकते। मनी का मतलब होता है धन, जिसमें सोना चांदी भी आता है, ठीक है। अब मनी क्या है, अनकाउंटेबल, तो इसके साथ में जो डिटरमिनर आएगा वो भी कैसा आएगा, अनकाउंटेबल। फ्यू क्या है, काउंटेबल। अब फ्यू क्या है, काउंटेबल। मैनी क्या है, काउंटेबल। कौन सा बचा, लिटिल। लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल। क्लियर हो गया? आई हैव लिटिल मनी। अपन को कैसे क्वेश्चन को करना है वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रही होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ आपसे। मनी अनकाउंटेबल नाउन, यूज लिटिल। फ्यू इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स ओनली। फ्यू का यूज़ किस में किया जाता है, काउंटेबल नाउन, वो भी कैसे, प्लूरल। मनी, वाटर, शुगर, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लिटिल और मच, इनका आप ऐसे भी देख सकते हो, जिनको अपन गिन नहीं सकते, जिनकी मात्राएं होती हैं उनको अपन अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। He did not eat. He did not eat fruit. What fruit? Fruit. He did not eat fruit. Fruit क्या है, काउंटेबल है। अब मैनी भी आ सकता है, मच बिल्कुल नहीं आएगा। सम और एनी आ सकता है। अब एक और बात, फ्रूट क्या प्लूरल है, नहीं सिंगुलर है, तो यहाँ पे मैनी भी गलत हो गया, क्योंकि मैनी आता है प्लूरल के साथ में। अब सम और एनी दोनों आ सकते हैं फ्रूट के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, नॉट। नॉट आता है तो फिर कौन सा आता है, एनी आता है। समझ आया? ऑप्शन से तो पोस्टमार्टम हो गया, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यूज एनी, पॉजिटिव है तो सम, नेगेटिव है तो एनी, और ये सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए। विच डिटरमिनर्स फिट्स ऑफ, अब जिसमें आपको डिटरमिनर्स बताना, ऑफ द बॉयज वर absent, ऑफ द बॉयज वर absent। अब यहाँ पे क्या है, पहले देखो बॉयज को, ईच है भी, सम और मच आया। बॉयज क्या है, काउंटेबल, मच उड़ा दिया। सम बॉयज हो सकता है, सम ऑफ द बॉयज नो। ईच ऑफ द बॉयज होता है, एवरी के साथ में ऑफ का यूज भी कभी नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज वर absent। सॉरी, इसमें सम आएगा। देखो उसका भी एक वैलिड रीज़न है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर दिया है। अगर यहाँ पे वॉज दिया होता ना
तो अपन ईच लगाते, लेकिन यहाँ पे वर दिया है, ये वर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे वर दिया है। वर देने की वजह से ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब जब भी वर देता है ना तो ईच और एवरी नहीं आते, क्योंकि ईच और एवरी के साथ में सिंगुलर आता है, इज वॉज इस टाइप से आते, सिंगुलर आती हैं, इसलिए यहाँ पे सम आएगा। मच का तो आपको बता ही चुके हैं, मच क्यों नहीं आएगा, ठीक है। सम ऑफ द होता है, तो बॉयज प्लूरल है, सम फिट्स हो जाएगा। अब ये क्या है, थोड़े से कम चांसेस हैं, वैसे ज़्यादातर है ना सम बॉयज इस टाइप से आता है, सम ऑफ द बॉयज ये ऐसा बहुत कम मिलता है, मगर बर लगा है इस वजह से इसमें यही आएगा। अगर यहाँ पे वॉज लगा होता ना तो अपन प्रायोरिटी ईच को देते, अगर यहाँ पे वर की जगह पे वॉज लगा होता तो अपन प्रायोरिटी ईच को देते, ना कि सम को। ध्यान रखना ये बात भी। आपको आगे किसी सेंटेंस में मिल जाएगा ये भी कि ईच के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। शी गेव मी फ्यू वाटर, फ्यू वाटर, शी गेव मी अ फ्यू वाटर, लिटिल वाटर, मच वाटर। तो सबसे पहले देखो वाटर को, वाटर क्या है, वाटर है अपना अनकाउंटेबल, फ्यू क्या है काउंटेबल, फ्यू काउंटेबल, ये दोनों हटाओ। अ लिटिल अनकाउंटेबल, मैनी काउंटेबल, ये भी हटाओ। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी वाला। तो शी गिव मी अ लिटिल वाटर, तो वाटर क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, यूज अ लिटिल। अ लिटिल आएगा क्योंकि कुछ मात्रा में, फ्यू कुछ संख्या में, मतलब अ लिटिल बताता है अपन को अनकाउंटेबल चीज़ों को, अ फ्यू मतलब बताता है अपन को काउंटेबल चीज़ों के बारे में। कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेस, आपको करेक्ट यूजेस बतानी है। आई हैव सीन एवरी मूवीज, आई हैव सीन ईच ऑफ देम, आई हैव सीन एवरी ऑफ देम, आई हैव सीन ईच मूवीज। अब आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि अगर ईच और एवरी के साथ में डायरेक्ट नाउन आता है तो वो नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ईच एवरी मूवीज गलत हो गया, ईच मूवीज गलत हो गया। अब ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम मतलब ईच ऑफ और एवरी ऑफ, तो एवरी ऑफ ऐसा कुछ नहीं होता, ईच ऑफ होता है, आपको पहले ही बताया था। ऑफ के बाद में प्लूरल फॉर्म आता है, ये तो आपको पता ही है, तो ये भी गलत हो गया एवरी ऑफ वाला, ईच ऑफ इसमें सही हो जाएगा। तो आई हैव सीन ईच ऑफ देम, ईच ऑफ के बाद में प्लूरल प्रोनाउन सही होता है, ईच ऑफ के बाद में क्या नहीं आता है, ईच ऑफ का यूज़ नहीं होता। और हाँ एक और बात, अगर ईच ऑफ के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाती ना तो वो सिंगुलर आती, ध्यान रखना। कैसी आती, सिंगुलर आती है। अगर ये ईच ऑफ से स्टार्ट होता तो, ईच ऑफ देम से स्टार्ट होता तो कैसी आती, सिंगुलर, वो प्लूरल नहीं आती। अगर प्लूरल हो जाती तो वहाँ पे ईच की जगह पे सम लगाना पड़ता। ओके, ईच ऑफ प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन आता है। ईच एवरी के साथ में कभी भी ऑफ के साथ में यूज़ नहीं होता है एवरी का, ठीक है। अब ये थे अपने 10 क्वेश्चन, अब ये हैं इसके कुछ डिटरमिनर्स, ले लो स्क्रीनशॉट, जूम आउट कर लेना। देखिए, सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है जैसे सम मिल्क, एनी निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में जैसे एनी शुगर, सेवरल मोर देन 2 के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए, बट नॉट मैनी लेकिन मैनी के लिए नहीं, जैसे सेवरल डिश, मतलब 2 से ज़्यादा के लिए लेकिन कई के लिए नहीं, बहुत सारा के लिए यूज़ नहीं होगा, ठीक है। आइदर वन ऑफ द टू, दो में से कोई एक, आइदर रोड इज़ फाइन, नाइदर नॉट एनी ऑफ टू, मतलब दो में से कोई भी नहीं, नाइदर दो में से कोई भी नहीं, नाइदर आंसर इज करेक्ट, कोई भी आंसर सही नहीं है, ऑल होल क्वांटिटी और या फिर ग्रुप को, मतलब पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है ग्रुप है उसको बताते हैं। जैसे ऑल स्टूडेंट पास, जितने भी स्टूडेंट थे सब पास हो गए। बोथ टू टुगेदर, बोथ पेरेंट्स आर टीचर्स, मतलब दोनों के बारे में बताता है, दो उनके बारे में, दोनों ही दोनों, वो दोनों ही हैं, एक साथ हैं। तो बोथ पेरेंट्स आर टीचर्स, नो जीरो क्वांटिटी, मतलब नो टाइम लेफ्ट, मतलब नो मतलब अगर जब नो आ रहा है ना तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो गया, फिनिश। मच अनकाउंटेबल नाम के, जैसे मच वाटर, मैनी
अनकाउंट, जैसे जहाँ पे नो टाइम लेफ्ट का है, ये तो आपको समझ आ ही होगा कि कोई भी टाइम नहीं। मैनी काउंटेबल के साथ में जैसे मैनी बुक्स, प्लेंटी ऑफ मोर देन इनफ, इनफ से ज़्यादा, इनफ से ज़्यादा, लेकिन इनफ मतलब पर्याप्त, लेकिन इनफ से भी ज़्यादा है, पर्याप्त से भी ज़्यादा है। या प्लेंटी ऑफ फूड, मोस्ट मेजोरिटी को बताते, जैसे मोस्ट पीपल एग्री, ज़्यादातर जो पीपल है ना वो एग्री हैं। लेस अनकाउंटेबल नाउन को जैसे लेस होगा, फ्यूअर काउंटेबल नाउन को जैसे फ्यूअर कार्स ऑन द रोड, मतलब कुछ कारें चल रही हैं रोड पे, तो कार क्या है यहाँ पे, काउंटेबल है। ईच फोकस ऑन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को फोकस करता है। ईच स्टूडेंट गॉट अ पेन, प्रत्येक स्टूडेंट एक पेन प्राप्त करता है। एवरी फोकस ऑन ग्रुप एज अ होल, जबकि एवरी क्या करता है, ग्रुप को फोकस करता है। वो ईच कर रहा है इंडिविजुअल को, लेकिन एवरी कर रहा है ग्रुप को फोकस। एवरी हाउस वॉज पेंटेड, मतलब प्रत्येक घर को पेंट किया गया। दिस और दीज नियर को बताते हैं, जैसे दिस पेन दिस चेयर। दैट और दूज बताते हैं फार, दूर वाली चीज़ों को, जैसे दैट बिल्डिंग दूज वर्ड्स। बहुत से लोग तो इन्हें प्रेजेंट और पास्ट कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। माई योर हिज हर इट्स अवर देयर, ये पोजिशंस को बताते, जैसे हर बुक उसकी किताब। हुज आस्किंग पोजिशन, पोजिशन को पूछा जाता है, जैसे हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है। विच और व्हाट आस्किंग चॉइस, चॉइस को बताते हैं, जैसे विच कलर, कौन सा कलर। तो ये कुछ आपके डिटर्मिनेंट्स से, डिटर्मिनेंट्स बहुत सारे होते हैं, इतने नहीं होते, उससे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सबके लिंक आप। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आप यहाँ देख के आए हैं तो आप सीरियस एस्पिरेंट हो, और यही विशेषता आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब तो सिलेक्शन तक साथ चलना है, तो कमेंट में सिलेक्शन कंफर्म लिखना मत भूलना, जिससे मुझे भी सीरियस एस्पिरेंट का पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।